महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऐलान के बाद कांग्रेस में बवाल मच गया है। वजह कांग्रेस की फाइनल लिस्ट आने में हो रही देरी है और साथ ही 85 सीटों वाला फॉर्मूला, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 33 सीटों की गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। हालांकि अपनी सीटों की संख्या 85 से बढ़ाकर 100 के पार कांग्रेस भी पहुंचाना चाहती है और उद्धव ठाकरे भी, लेकिन ये कब होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। यही वजह है कि टिकट के दावेदारों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। जो भी विदर्भ के इलाके में जहां कांग्रेस सबसे मजबूत है, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के विरोधी नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने तो आला कमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि सीटों की संख्या अहम नहीं है, सीटों का बंटवारा मेरिट और जीतने की क्षमता के आधार पर होगा। मेरे विचार से कांग्रेस 100 से 104 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें से 43 विदर्भ क्षेत्र में होंगी। उन्होंने बची 33 सीटों को लेकर कहा कि 2 सीटों पर पीडब्ल्यूपी और एसपी को दी जाएगी और सीपीएम 3 पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद बची 26 सीटों में से 18 कांग्रेस के खाते में और 8 उद्धव सेना को मिलेगी। मतलब कि कांग्रेस की सीटें बढ़कर 103 हो जाएंगी और उद्धव ठाकरे 93 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। विजय वडेट्टीवार का कहना है कि 85 का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, क्योंकि कई उम्मीदवार आधिकारिक सूची के लिए जोर दे रहे थे ताकि वो शुभ दिन माने जाने वाले गुरुवार को नामांकन दाखिल कर सकें। इतना ही नहीं, विजय वडेट्टीवार ने राज्य में राजनीतिक स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पाने के लिए पार्टी आलाकमान को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, लेकिन ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए। हमें लगता है कि हरियाणा में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और सबक नहीं सीखा। हरियाणा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच लड़ाई कांग्रेस का बंटाधार कर दिया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगा दी। महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, उससे तो यही लगता है यहां भी कांग्रेस को हार का मुंह न देखना पड़ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था, लेकिन विधानसभा चुनावों में उसकी करारी हार हो गई। जिस तरह से वडेट्टीवार ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने गढ़ में हार न जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर महाराष्ट्र की सत्ता उसके लिए दूर की कौड़ी साबित होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, वडेट्टीवार और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की इस पहली सूची में 25 विधायकों पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।